आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में हिंदी माध्यम से चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रधानमंत्री आज 75 इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला का मंचन आज से भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चिकित्सा विज्ञान की हिंदी में तैयार 3 पुस्तकों का विमोचन आज राजधानी भोपाल में करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ग्वालियर में नए हवाई अड्डे की आधारशिला भी रखेंगे। नए हवाई अड्डे के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में दोपहर 12 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चिकित्सा विज्ञान की हिंदी में तैयार 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां हिंदी माध्यम से चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य है और इस अवसर पर हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण करने और पढ़ाई प्रारंभ करने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं। चिकित्सा जगत के 97 विशेषज्ञों की टीम भोपाल में स्थापित हिंदी प्रकोष्ठ में चिकित्सा जगत की लोकप्रिय अंग्रेजी पुस्तकों को हिंदी में तैयार कर रही है। इस हिंदी प्रकोष्ठ का नाम मंदार रखा गया है, जो समुद्र मंथन के समय उपयोग किए गए मंदार पर्वत की तर्ज पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक अन्य कार्यक्रम में ग्वालियर में नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह ग्वालियर में ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोलने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देश के हर क्षेत्र को डिजिटल बैंकिंग का लाभ पहुंचाना है। इस प्रयास में 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी बैंक और 1 लघु वित्त बैंक शामिल है। इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के संबंधित केंद्र बचत खाता खोलने, राशि अंतरित करने, कर भुगतान और बिलों का भुगतान जैसे विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही व्यवसाय और सेवा संबंधी शिकायतों के निपटान की भी समुचित व्यवस्था रहेगी। सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान है। इसके अलावा बैंकों ने अपने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश भी की है। अग्निपथ का पहला बैच जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित हो रहे सम्मेलन में पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के दौरान कृषि स्टार्टअप संगोष्ठी और प्रदर्शनी तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र सहित भारत यूरिया बैंक का भी शुभारंभ करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय से अनाज और बाजरे की नई किस्मों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान के साथ आगे आने का आह्वान किया है ताकि उपज और पोषक तत्वों में सुधार हो सके। श्री मोदी ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वैज्ञानिक समुदाय से कहा कि न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करें और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के नए उपाय करें। प्रधानमंत्री ने पिछले 80 वर्षों में परिषद के प्रयासों की सराहना की और 2042 की परिषद की परिकल्पना तैयार करने का अनुरोध किया। वर्ष 2042 में CSIR की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होंगे। प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी तक प्रौद्योगिकी की पहुंच बनाने के लिए वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और सामाजिक घटकों की एकीकृत दृष्टिकोण अपनाई जानी चाहिए। श्री मोदी ने वैज्ञानिक समुदाय से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए एक व्यक्ति एक प्रयोगशाला की विचारधारा अपनाने को कहा है। उन्होंने सलाह दी कि सभी प्रयोगशालाओं की नियमित रूप से वर्चुअल बैठक की जा सके। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल भोपाल के हाट बाजार में उमंग 2022 राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी सह बिक्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कलाकृतियां दिल, दिमाग और हाथ के समन्वय का चमत्कार होती है। सृजित उत्पाद ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। कलाकार और शिल्पकारों का प्रोत्साहन समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव पर कलात्मक उत्कृष्टता के निर्मल गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की खरीदी का अवसर नगरवासियों के लिए सौगात है। उन्होंने भोपाल के नागरिकों का आह्वान किया कि वे स्वयं मेले में खरीदारी करें, साथ ही दूसरों को स्व सहायता समूहों के उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित भी करें। मेले में उपलब्ध विभिन्न राज्यों के मिलावट रहित उत्कृष्ट गुणवत्ता के उत्पाद बड़े प्रतिष्ठानों की तुलना में कम कीमत पर मिलेंगे। मेले में 20 राज्य के स्व सहायता समूह के 100 स्टॉल लगे हैं। श्रीराम कथा के विविध प्रसंगों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम लीला का मंचन आज से रविन्द्र भवन में होगा। 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस श्रीराम लीला में श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो और फिजी के कलाकार रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्तुतियां देंगे। संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम में पहली बार श्री हनुमान चालीसा के 40 दोहों पर केंद्रित संकट मोचन चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही लोकराग के अंतर्गत प्रतिदिन दोपहर में नृत्य, गायन और कठपुतली प्रदर्शन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान रामलीला देखने आने वाले दर्शकों के लिए व्यंजन मेला भी लगाया जाएगा। साथ ही दीपोत्सव मेले में 175 से अधिक शिल्पी विविध माध्यमों के शिल्प और वस्त्रों का प्रदर्शन और विक्रय भी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा दिव्यांगजनों के लिए ब्लॉक स्तरीय परीक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल 15 अक्टूबर को जनपद पंचायत खालवा के सामुदायिक भवन में एक शिविर आयोजित किया गया। गुना जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में हिंदी भाषा का ज्ञान देने के लिए हिंदी में ज्ञान के प्रकाश नाम से कार्यक्रम संपन्न हुआ। डिंडौरी में नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की सुनीता सारस निर्वाचित हो गई हैं। 15 वार्डों के परिषद में कांग्रेस को 8 मत मिले, वहीं भाजपा को 6 और 1 मत निरस्त हुआ। नगर परिषद में पहली बार कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। नगर परिषद में 6 भाजपा, 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय पार्षद हैं। प्रदेश में इन दिनों गुलाबी सर्दी पड़ रही है। दिन में चमकदार धूप खिल रही है, वहीं रात के तापमान में गिरावट आ रही है। हमारे इंदौर प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में भी सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। कल यहां न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निशानेबाजी की ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है और क्रिकेट में बांग्लादेश में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला T20 एशिया कप जीत लिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में हिंदी माध्यम से चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल बैंकिंग के लिए प्रधानमंत्री आज 75 इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम लीला का मंचन आज से भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।